बड़ी आशा से एक मुद्दा राहुल गांधी के हाथ लगा था और सोचा था कि यह काम करेगा जिससे मोदी सरकार को घेरा जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरमान पर पानी फेर दिया है। नीट परीक्षा को खारिज कराने के बहुत प्रयास किए गए कि मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा सके। परीक्षा में गड़बड़ी सरकार करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। इस बात का प्रमाण नहीं मिलता है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। जब किसी की तकदीर ही खोटी हो तो कोई क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट यूजी पेपर लीक मामले में दोबारा परीक्षा से इनकार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने देश की परीक्षा प्रणाली में अविश्वास को बढ़ावा देने के लिए राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। बीजेपी नेता ने पूछा कि क्या विपक्ष के नेता अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगेंगे। पूर्व कानून मंत्री प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी चिल्ला रहे थे कि धोखाधड़ी और बहुत कुछ है। क्या आप हमारे देश की परीक्षा प्रणाली को बदनाम करना चाहते हैं? कांग्रेस के शासनकाल में कई बार पेपर लीक हुए। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी अपने ही देश का अपमान क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 22, 23 और 24 के नतीजों की जांच की। सुप्रीम कोर्ट को पूरी परीक्षा रद्द करने का आदेश देने के लिए कोई भौतिक अनियमितता नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा फिर से आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पेपर लीक मामले पर बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। किरेन रिजिजू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पेपर लीक में जो भी शामिल है उसे सजा मिलेगी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो भी कहा वो बहुत गलत था। जो छात्र या जो भी लोग पेपर लीक में शामिल है या किसी ने पेपर लीक करने की कोशिश की है या कहीं भी कोई दोषी या लिंक पाया गया उस पर अलग से कार्रवाई होगी। बता दें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के दौरान कहा था कि देश के लाखों छात्रों से जुड़े मुद्दे पर कुछ नहीं हो रहा है। यह चिंता करने का विषय है। भारत की परीक्षा प्रणाली बकवास है। विपक्ष के नेता के इस बयान की केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी निंदा की। वहीं नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बच्चों व अभिभावकों को गुमराह करने और देश की पूरी परीक्षा प्रणाली को उन्होंने जिस तरह से निंदित किया है उसके लिए उन्हें बच्चों, अभिभावकों के साथ पूरे शिक्षण समाज से माफी मांगनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पत्रकारों से चर्चा में कहा कि चुनाव के समय से ही राहुल गांधी अराजकता व समाज में अशांति फैलाने के षड्यंत्रों में लगे हैं। यह उनकी राजनीति का एक हिस्सा भी रहा है। चुनावों में हार के बाद भी वे ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।